यह है ऑनलाइन स्कूल इंडिया, जहां आप राजस्थान बोर्ड क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट का फ्री में अध्ययन कर सकते हैं। यहां आपको मिलेगा एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा हर विषय का संपूर्ण अध्ययन, वो भी डिजिटल वे में। जल्दी से सब्सक्राइब करें और देखें कैसे पढ़ाई को आसान बनाया जाता है। वेलकम स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर आपको इस प्लेटफॉर्म ऑनलाइन स्कूल पर आपके आरबीएससी का सिलेबस करवा रहे हैं, जिसके अंदर आपको सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है आपके साइंस, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, इन सब के आपके डिटेल जो वीडियोस है वो आपको यहाँ पर हम अपलोड करके दिखा रहे हैं, जिनके अंदर से हर किसी एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बन रखी है। और अगर आपने इन सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट जो है उसको एक्सेस नहीं किया अभी तक, तो इनके लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एज हमारे जो इंग्लिश का जो प्लेलिस्ट बन रखा है, हमने मतलब प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके उसको एक्सेस कर लें, क्योंकि आगे के जो सारे वीडियोस है अगर आप प्लेलिस्ट से एक्सेस करेंगे तो आपको उसमें बहुत ही आसानी होगी, आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। चैप्टर वाइज उसका जो मतलब जो फ्लो है वो आप वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं, हमारा जो चैप्टर चल रहा था कंटिन्यू करते हैं हम उसको। सीन 1 हमने पढ़ लिया था, इसका मतलब द बुक दैट सेव द अर्थ, ये जो चैप्टर था इसका जो अपना सीन 2 है वो हम अभी पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं इसके अंदर। सीन 2, रीड एंड फाइंड आउट। अब इसके अंदर जो पहले हुआ था, मतलब जो सीन 1 था, उसके अंदर क्या होता है कि जो हिस्टोरियन होती है, शिक्षाविद होती है, वो क्या बोलती है, सब कुछ बताती है कि बहुत साल पहले क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था। तो एक तरह से एक ड्रामा टाइप चलता है यहाँ पर, जिसके अंदर मतलब करेक्टर होता है ये अपने मार्स कमांडर इन चीफ होता है, थिंक टैंक, उसके बाद में ये कैप्टन ओमेगा, उसके बाद में लेफ्टिनेंट आयोटा, उसके बाद सार्जेंट ओप। ये 4 मेन कैरेक्टर है जो इसके अंदर चलते हैं। और एक कैरेक्टर है जिसका नाम होता है नूडल, और वो मेन अगर देखा जाए तो नूडल जो है वही इसके अंदर अपना जो दिमाग चलाता है वो मेन तरीके से चलाता है। तो शुरू करते हैं, इसके अंदर होता क्या है। अब वो अभी कहाँ पर थे, अपने मार्स कंट्रोल में है, बातचीत कर रहे थे। अब वो कहते हैं कि भाई धरती के ऊपर जो हम आक्रमण करने वाले हैं, उस धरती के ऊपर यानी पृथ्वी के ऊपर हमने जो सूचना संग्रह करने के लिए जो हमने उपग्रह भेजा था, प्रोब भेजा था, ठीक है, उससे कांटेक्ट करते हैं। तो अब होता क्या है, देखो, व्हाट गेसेस आर मेड बाय थिंक टैंक अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन द अर्थ। मतलब यहाँ जो पूरा सीन है, इस पूरे सीन के अंदर हम क्या देखेंगे कि जो थिंक टैंक है वो क्या सोचता है, जो किताबें हमारी धरती पर मिलती है उन किताबों के बारे में थिंक टैंक जो है वो क्या सोचता है, वो क्या अंदाजा लगाता है, ये चीज हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो टाइम दे रखा है ए फ्यू सेकेंड्स लेटर, कुछ समय बाद। प्लेस दे रखा है आपके मार्स स्पेस कंट्रोल एंड द सेंटर विले लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, मतलब मंगल का नियंत्रण केंद्र, अंतरिक्ष का नियंत्रण केंद्र, और उसके बाद है सेंटर विले पब्लिक लाइब्रेरी। अब होता क्या है, कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट सेंटर, मतलब जब पर्दा वहां पर उठता है तो क्या होता है, कैप्टन ओमेगा जो होता है वो बिल्कुल बीच में खड़ी होती है, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग ड्रॉर्स इन अ कंफ्यूज्ड फैशन। वो क्या करती है, जो कैटलॉग सूची जो होती है उसके जो ड्रॉर्स होते हैं उनको कंफ्यूज्ड फैशन कहते हैं। कंफ्यूज्ड फैशन का मतलब होता है उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, तो वो बिल्कुल मतलब अस्त व्यस्त तरीके से, या उसको कुछ समझ में नहीं उस तरीके से क्या करती है, ड्रॉर्स को बार बार अंदर बार करती है, मतलब बंद करती है, वापस खोलती है। और लेफ्टिनेंट आयोटा जो है इज अप लेफ्ट, जो कहाँ है, ऊपर की तरफ लेफ्ट में है, क्या कर रही होती है, काउंटिंग बुक इन बुक केस। जो बुक केस होता है मतलब किताबें रखने के लिए जो अलमारी होती है उनके अंदर वो क्या कर रही होती है, किताबों को गिन रही होती है। सार्जेंट ओप इज एट राइट, सार्जेंट ओप जो है वो कहाँ पर है, राइट साइड में, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ए बुक, जो क्या कर रहा था, किताबों को खोल रहा था और बंद कर रहा था। टर्निंग इट अप्स एंड डाउन, और क्या कर रहा था, उसको ऊपर नीचे, डाउन शेकिंग इट एंड देन रिफलिंग द पेजेस एंड शेकिंग हिज हेड, और फिर क्या करता है, उसको तेजी से हिलाता है, और फिर क्या करता है, रिफलिंग का मतलब होता है तेजी से पलटना। तो वो क्या करता है, पन्नों को बहुत तेजी से पलटता है और फिर अपना सर हिलाता है। तो ये इसका जो मतलब जो सीन शुरू होता है, शुरू के अंदर ये चीज होती है। अब क्या होता है आगे, यहां दे रखा होता है, ये मतलब जो नूडल है वो क्या बोलता है
क्या बोलती है कि एडजस्टिंग नोब्स, वो क्या करती है, कुछ नोब्स जो होती है, नोब्स का मतलब गुंडिया होती है, जैसे अपने गाड़ी के गियर के ऊपर कुछ लगा हुआ होता है ना, जो गोल गोल टाइप से, उसको बोलते हैं नोब्स टाइप से, ठीक है। या अपने जो दरवाजे होते हैं, दरवाजों के ऊपर खोलने बंद करने के लिए जो लगा होता है, उसको गुंडी या नोब्स बोलते हैं। आई हैव अ क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू, तो वो कहता है कि मुझे, मतलब मैं उन्हें करीब से क्या कर सकती हूँ, देख सकती हूँ, कि उसको स्पेस क्रू जो था हमारा, ठीक है, मैं उसको नजदीक से देख सकती हूँ। थिंक टैंक पुट्स ऑन अ पेयर ऑफ एनॉर्मस गॉगल्स, थिंक टैंक क्या करता है, एक एनॉर्मस का मतलब होता है कुछ बड़े जो गॉगल्स होते हैं उनको लगाती है। अब पेयर ऑफ एनॉर्मस गॉगल, गॉगल्स जो होता है एक्चुअली में एक प्लूरल नाउन ही होती है, ये कभी सिंगुलर काम में नहीं लेते अपन, क्योंकि इसका मतलब होता है चश्मा। अब चश्मा जो होता है वो दो, मतलब जो ग्लास होते हैं, दो ग्लास होते हैं, दैट्स वाई हमेशा चश्मे को गॉगल्स ही बोला जाता है। तो वो क्या करता है, बड़े गॉगल्स जो है, मतलब चश्मा जो होता है अपने लगा लेता है, एंड टर्न्स टुवर्ड द स्टेज टू वॉच, और किसकी तरफ घूम जाता है, स्टेज की तरफ घूम जाता है देखने के लिए। दे सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर, दे सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर, वो कुछ पृथ्वी जैसी संरचना में क्या करने वाले थे, प्रवेश करते हुए क्या हो रहे थे, सीम मतलब दिखाई दे रहे थे या प्रतीत हो रहे थे। अब आगे है थिंक टैंक बोलता है एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा, मेक वॉइस कॉन्टेक्ट, तो क्या करो, वहां पर जो आवाज से संपर्क है वो साधो, मतलब आवाज से संपर्क करना है। तो नूडल बोलती है स्पीकिंग इनटू अ माइक्रोफोन, वो माइक्रोफोन के अंदर बोलती हुई क्या कहती है, मास स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, मतलब मास स्पेस कंट्रोल जो है वो किससे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, प्रोब 1 से। मास स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1 कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन, तो वो क्या बोलते हैं कि मास स्पेस कंट्रोल से बोल रहे हैं, किससे बात करनी है, प्रोब 1 से। प्रोब 1 क्या था, जो उन्होंने वो भेजा था ना यहाँ पर धरती के ऊपर सूचना ग्रहण करने के लिए, उसका नाम था प्रोब 1। तो वो क्या बोलते हैं, कम इन कैप्टन ओमेगा, कि कैप्टन ओमेगा अंदर आओ, यानी कि जाहिर बात है किसके लिए बोल रहे हैं, बात करने के लिए, कि तुम कहां पर हो उसकी क्या दो, हमें जानकारी दो। ओमेगा बोलती है स्पीकिंग इनटू ए डिस्क विच इज ऑन ए चेन अराउंड हर नेक, वो क्या करती है, एक डिस्क के अंदर बातचीत करती है, ये डिस्क कहां होती है, उसके गले में चेन से लटकी होती है। कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, वो क्या बोलती है, कैप्टन ओमेगा बोल रही है किसको, मार्स स्पेस कंट्रोल को। लेफ्टिनेंट आयोटा सार्जेंट ओप एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट, ये क्या बोलती है कि लेफ्टिनेंट आयोटा सार्जेंट ओप और मैं, यानी कि किसकी बात कर रहा है, ओमेगा जो है वो बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी मुसीबत, बिना किसी घटना के कहां पहुंच चुके हैं, धरती पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद में क्या होता है, वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस इंडिकेट, वो क्या करता है, इंडिकेट द रूम, मतलब हमने यहां पर आश्रय लिया। शेल्टर का मतलब होता है आश्रय लेना, कहां पर, इस स्क्वायर, वो क्या करती है, कमरे को दिखाते हुए बताती है कि इस वर्गाकार, इस स्क्वायर प्लेस, इस स्क्वायर जगह पर हमने क्या लिया, आश्रय लिया है। और हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर लेफ्टिनेंट आयोटा, तो वो क्या पूछती है आयोटा को कि क्या तुम्हें कुछ आइडिया है, या क्या तुम्हें क्या लगता है कि हम अभी कहां पर हैं। तो आयोटा बोलती है आई कांट फिगर इट आउट, मैं समझ नहीं पा रही हूं कि होल्डिंग अप ए बुक, वो एक किताब उठाती, आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज पिक्यूलर आइटम्स, मैंने यहाँ पर लगभग इन 2000 किताबों को क्या कर लिया है, गिन लिया है। पिक्यूलर का मतलब होता है विचित्र, इन विचित्र जो आइटम्स है, मतलब ये जो चीजें हैं, विचित्र चीजें, इनको मैंने गिन लिया है। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार्न, वो क्या कहती है कि ये जो जगह है वो किसी तरह का क्या लग रहा है, कोई बाण लग रहा है। बाण का मतलब होता है जैसे खलियान भंडार टाइप से, ठीक है, तो वो क्या लग रहा है, कोई चीज का भंडार लग रहा है। व्हाट डू यू थिंक सार्जेंट ओप, तो वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है सार्जेंट ओप। तो सार्जेंट ओप क्या बोलते हैं, आई हैव नॉट अ क्लू, मेरे पास कोई संकेत नहीं है, यानी कि मुझे कुछ पता नहीं है। आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज, मैं 7 गैलेक्सीज घूम चुका हूं, मतलब जा चुका हूं। बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, लेकिन मैंने ऐसा कभी कुछ भी नहीं देखा। मे बी दे आर हेड्स, हो सकता है कि वो क्या हो, हेड हो। हेड्स का मतलब होता है जो टोपियां होती है लंबी मोटी वाली, वो। ही ओपन से बुक एंड पुट्स इट्स ऑन हिज हेड, वो क्या करता है, किताब को खोलता है और अपने सर पर रख देता है। से मे बी दिस इज ए हैबरडेसरी, क्या बोलता है कि हो सकता है ये क्या हो, एक हैबरडेसरी हो। इसका मतलब होता है
कि जो 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 फैशन वगैरह की जो चीज़ें होती है ना, उनको छोटी मोटी जैसे कपड़ा हो या उसके ऊपर लगने वाली कुछ चीज़ें हो, और मतलब छोटी मोटी जो भी चीज़ें होती है जो नॉर्मल अपने चाहिए होती है, वो क्या है बेचने वाले होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हैबिटेसरी बोलते हैं। इसके बाद में है ओमेगा, बोइंग लो, वो झुकते हुए क्या बोलते हैं, परहैप्स द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट ऑन द मैटर। तो वो क्या बोलता है झुकते हुए, ओमेगा क्या बोलती है कि शायद जो महान और महाबलशाली जो थिंक टैंक है वो अपनी सोच का फायदा जो है हमें देंगे इस विषय के ऊपर। तो थिंक टैंक क्या बोलता है, एलिमेंट्री, वो कहता है कि सरलता से या स्वाभाविक रूप से क्या बोलता है कि माय डियर ओमेगा, कि प्रिय ओमेगा, वो क्या बोलता है कि मैं सरलता से इसका आंसर दे सकता हूं। होल्ड वन ऑफ द आइटम अप सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली। उसको क्या बोलती है ओमेगा, ओमेगा को क्या बोलता है वो कि इन जो भी चीज है इस चीज को कहां पकड़ो, थोड़ा नजदीक पकड़ो, जिससे कि मैं इसे आसानी से देख सकूं, पास से देख सकूं। ओमेगा होल्ड अ बुक ऑन द पाम ऑफ हर हैंड, वो क्या करती है, उसको किताब को अपनी हथेली पर रखती है और यस आई अंडरस्टैंड नाउ, वो कहता है, वो क्या बोलती है, नहीं ये थिंक टैंक क्या बोलता है कि हाँ अब मैं समझ गया। सिंस अर्थ क्रीचर्स आर ऑलवेज ईटिंग, वो क्या बोलता है कि जो धरती के लोग हैं, धरती के जो प्राणी हैं वो क्या करते हैं, हर समय खाते रहते हैं। द प्लेस इन विच यू फाइंड योर सेल्फ इज अनडाउटली ए क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड। तो निश्चित रूप से ही कि तुम जहां पर हो वो क्या है, एक क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड है। क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड का मतलब तो होता है कि जहां पर आप पानी खाना वगैरह करते हो, यानी कि अल्पाहार वाला, अल्पाहार की जगह। और क्रूड का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो कि रॉ मटेरियल, मतलब जिसको अभी और अपन क्या करेंगे और किसी चीज में बदलेंगे, मतलब यूं समझ लो कि ऐसी चीज जो बनाने के लिए, कुछ चीजें बनाने के लिए काम आती है, उसको बोलते हैं क्रूड मटेरियल्स या रॉ मटेरियल्स बोलते हैं। इसके बाद में आगे है ओमेगा क्या बोलती है कि किससे बोलती है, आयोटा और ऑफ से, वी से, ही से, वी आर इन रिफ्रेशमेंट स्टैंड। तो ओमेगा क्या बोलती है इन दोनों से कि वो कह रहा है, यानी कि थिंक टैंक क्या बोल रहा है कि हम कहां पर है, एक अल्पाहार वाली जगह पर हैं। इसके बाद में वापस वो सब क्या बोलता है कि वेल द अर्थलिंग सर्टनली हैव अ स्ट्रेंज डाइट। ठीक है, वो क्या बोलता है कि अच्छा है कि ये जो अर्थलिंग्स है वो क्या है, कुछ स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है, ये अजीब सी, मतलब उनका जो खान पान है बहुत ही अजीब है। सर्टनली का मतलब होता है निसंदेह, निसंदेह मतलब जिसमें कोई शक नहीं हो, समझ आपको पता ही होगा इतना तो। थिंक टैंक बोलता है दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड अ सैंडविच। थिंक टैंक क्या बोलता है कि जो तुमने हाथ में पकड़ रखा है वो क्या एक सैंडविच है। तो ओमेगा बोलता है नोडिंग, सर हिलाते हुए, ए सैंडविच। वापस आयोटा भी क्या, सैंडविच। और ओप भी क्या बोलता है, टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हैंड ए सैंडविच, और वो अपने हाथ, जो उसके हाथ से किताब लेते हुए क्या बोलती है, ए सैंडविच। अब थिंक टैंक क्या बोलता है, सैंडविचेस आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट। तो थिंक टैंक बोलता है कि जो सैंडविच है वो क्या है, धरती के लोगों की जो खान पान होता है उसका बहुत ही मुख्य अवयव है। ठीक है, मेन स्टेबल का मतलब होता है मुख्य भाग या मुख्य तत्व या मुख्य अवयव है। लुक एट इट क्लोजली, इसे ध्यान से देखो। ओमेगा स्क्विंट एट बुक, ओमेगा क्या करता है, स्क्विंट करता है किसके ऊपर, बुक के। स्क्विंट का मतलब होता है तिरछा होकर देखना, मतलब बुक यूं होती है तो उसको जब ऐसे देखते हैं अपन तो उसको बोलते हैं स्क्विंट करना। देयर आर टू स्लाइसेस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ब्रेड एंड बिटवीन देम इज सम सॉर्ट ऑफ फिलिंग। वो कहता है कि इसके दो स्लाइसेस, दो भाग है, और उनमें से प्रत्येक भाग को क्या बोला है, ब्रेड यानी डबल रोटी बोला है, और इसके बीच के अंदर कुछ भरने के लिए होता है, मतलब कुछ चीज भरी हुई होती है। अब ओमेगा बोलता है, ओमेगा बोलती है दैट इज करेक्ट सर, वो कहते हैं बिल्कुल सही कहा सर आपने, यानी सर का मतलब अपन महोदय ले सकते हैं। थिंक टैंक बोलता है टू कंफर्म माय ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट, वो कहता है कि मेरा जो विचार है उसको कंफर्म करने के लिए, मतलब उसको साबित करने के लिए क्या करना है, तुमको इसको खाना पड़ेगा। वो कहता है कि मैं ऑर्डर दे रहा हूं कि तुम इसको क्या करो, खाओ। ओमेगा क्या बोलता है, गल्पिंग ईट। ठीक है, मतलब थूक निकलते हैं ना उसको बोलते हैं गल्पिंग, तो थूक निकलते हुए क्या बोलता है कि खाऊं। थिंक टैंक बोलता है डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक, क्या तुम्हें इस महान महाबली थिंक टैंक पर क्या है, कोई शक है। तो ओमेगा बोलती है
ओ नो नो बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज नॉट हैड अ ब्रेकफास्ट। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, लेकिन ये जो लेफ्टिनेंट यानी कि लेफ्टिनेंट आयोटा जो है उसने अपना जो ब्रेकफास्ट यानी कि सुबह का नाश्ता है वो नहीं किया है। और वो क्या बोलती है, लेफ्टिनेंट आयोटा यानी कि लेफ्टिनेंट आयोटा, आई ऑर्डर यू टू ईट दिस सैंडविच। तो वो क्या बोलती है उसको कि मैं तुम्हें क्या देती हूँ, आदेश देती हूँ कि तुम क्या करो, इस जो ये जो सैंडविच है इसको खाओ। तो आयोटा बोलती है ईट ईट ओ कैप्टन, इट्स वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्शियन टू ईट अ सैंडविच। वो कहता है कि इसे खाऊं। यह ड्यूबियसली का मतलब होता है, मतलब हिचकिचाते हुए या हाँ हिचकिचाते हुए समझ लो। ईट इट ओ कैप्टन, इट्स वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्शियन टू ईट अ सैंडविच। क्या बोलती है कि ये बहुत ही बड़ा सम्मान है कि मैं क्या बनूं, मैं मतलब क्या हो जाऊंगी, बहुत पहली मार्शियन हो जाऊंगी जो क्या करूंगी, सैंडविच को खाऊंगी। लेकिन आई एम श्योर बट हाउ कैन आई बी सो इम्पोलेंट। वो कहती है लेकिन मैं इस तरीके से अशिष्ट व्यवहार कैसे कर सकती हूँ, एज टू ईट बिफोर माई सार्जेंट, कि मैं क्या करूं अपने सार्जेंट से पहले खा लूं, मैं ऐसी नहीं हूं, मतलब मैं ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हूँ। हैंडिंग ऑफ द बुक एंड सेइंग ब्राइटली। वो क्या कहती है, वो बुक जो होती है किसको दे देती है, इसको ओप को दे देती है, और बहुत ही ब्राइटली का मतलब होता है चमकते, मतलब एक्चुअली में ये क्या है, चमक का मतलब यहाँ नहीं, चमक नहीं आएगा यहाँ पर, इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही चालाकी से क्या बोलती है, सर्जन ओप आई ऑर्डर यू टू ईट द सैंडविच इमीडिएटली, कि मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि तुम इसे क्या करो, हाथों हाथ अभी के अभी क्या करो, इसको खाओ। और उप मेकिंग अ फेस हु लेफ्टिनेंट मी लेफ्टिनेंट, मतलब वो बनावटी चेहरा बनाते हुए क्या बोलता है कि मैं, अच्छा कौन, वो कहता है कि मैं। तो वापस आयोटा एंड ओमेगा बोलता है, दोनों के दोनों सैल्यूट करते हुए, फॉर द ग्लोरी ऑफ द मार्स, यानी कि मार्स के गौरव के लिए। ओ यस ऑफ कोर्स अनहैप्पीली, वो कहता है कि हाँ ठीक है, अनहैप्पीली बहुत ही ना खुश होता हुआ वो क्या करता है, इमीडिएटली खाता है, ही ओपन्स हिज माउथ, वो क्या करता है अपना मुंह खोलता है। ओमेगा एंड आयोटा वॉच हिम ब्रीथलेसली, वो क्या करते हैं उसको, मतलब ऐसे देखते हैं, मतलब सांस वो देखते हैं ना, उस वक्त क्या होती है, उनकी सांसें थम रखी होती है। ही बाइट्स डाउन अ कॉर्नर ऑफ द बुक, वो क्या करता है, उस किताब का एक कॉर्नर जो होता है उसको खा लेता है, मतलब क्या करता है, बाइट करना, काटने की कोशिश करता है। एंड पेंटोमिम्स चीविंग, और क्या बोलता है, पेंटोमाइम्स चीविंग एंड स्वेलोइंग व्हाइल मेकिंग टेरिबल फेसेस। पेंटोमाइम्स का मतलब होता है कि वो क्या करता है, मतलब चीविंग और स्वेलिंग, इसका मतलब तो आपको पता होगा, चीविंग का मतलब होता है चबाना, स्वेलिंग का मतलब निगलना, और पेंटोमिम्स का मतलब होता है बनावटी रूप से, मूक अभिनय, मतलब ऐसा करना जैसे एक्चुअली में नहीं होता है, उसको बोलते हैं मूक अभिनय, बनावटी अभिनय, नाटक करता हुआ। क्या करता है वो, खाने की चबाने की कोशिश करता है, व्हाइल मेकिंग टेरिबल फेसेस, और वो क्या करता है अपना चेहरा बहुत ही अजीब अजीब तरीके से बनाता है खाते हुए। ओमेगा वेल ओप आयोटा वेल ओप कफ्स ओमेगा एंड आयोटा पाउंड हिम ऑन द बैक। वो क्या करता है, ओमेगा बोलता है बहुत ही अच्छा, आयोटा बोलते हैं बहुत अच्छा ओप, और ओप जब खांसता है तो ओमेगा एंड आयोटा पाउंड हिम ऑन द बैक, मतलब वो क्या करता है उसकी पीठ थपथपाते हैं। और आगे क्या होता है, थिंक टैंक वाज इट नॉट डिलीशियस सार्जेंट ओप, वो कहता है कि क्या ये इतना स्वादिष्ट नहीं था। तो आगे क्या बोलता है सार्जेंट ओप, ओप बोलता है सैल्यूट करते हुए, दैट इज करेक्ट सर, बिल्कुल सही है आप श्रीमान या महोदय, इट वॉज नॉट डिलीशियस, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था खाने में, मतलब बिल्कुल ही अच्छा नहीं था। आई डोंट नो हाउ द अर्थलिंग्स कैन गेट दो सैंडविचेस डाउन विदाउट वाटर, कि वो कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं या मैं नहीं जानता कि वो बिना पानी के इन सैंडविचेस को अपने गले से नीचे कैसे उतारते थे। दे आर ड्राई एज मार्शियन डस्ट, ये कैसे हैं, ये तो बिल्कुल हमारे मार्स मंगल की जो रेत है बिल्कुल उतने सूखे हैं। नूडल बोलती है सर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक आई बैग योर पार्डन, तो क्या कि हे महान और बलशाली थिंक टैंक, आई बैग योर पार्डन, मैं क्षमा चाहती हूं, बट लेकिन एन इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डाटा फ्लोटेड इनटू माय माइंड अबाउट दोज सैंडविचेस। क्या बोलती है कि मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मेरे दिमाग में एक इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वहीन, जिसका कोई महत्व नहीं हो, बेतुका
बिट ऑफ डेटा फ्लोटेड, यानी कि छोटा सा एक विचार उसके दिमाग में आया है, और किसके बारे में है वो, सैंडविचेस के बारे में। तो थिंक टैंक बोलता है इट कांट बी वर्थ मच, वो कहता है कि वो इतना महत्वपूर्ण भी नहीं हो सकता, मतलब इतना महत्व वाला विचार नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी, बट गो अहेड, लेकिन फिर भी बताओ। गिव अस योर ट्रिपलिंग बिट ऑफ डाटा, ठीक है, वो क्या कहता है कि गिव अस योर ट्रिपलिंग, मतलब जो महत्वहीन होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रिपलिंग। तुम्हारा जो महत्वहीन डाटा जो है, मतलब तुम्हारा जो महत्वहीन विचार जो है वो मुझे बताओ। तो नूडल बोलती है वेल सर आई हैव सीन सर्वेयर फिल्म्स ऑफ दोज सैंडविचेस, वो कहती है कि सर श्रीमान मैंने क्या देखी है, इनकी जो सर्वेक्षण करने वाले जो चलचित्र होते हैं वो मैंने देखे हैं, किसके, सैंडविचेस के। आई नोटिस दैट, मैंने पता लगाया, मुझे क्या ध्यान में आया कि द अर्थलिंग्स डिड नॉट ईट देम, जो धरतीवासी इन्हें खाते नहीं है। दे यूज्ड देम एज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, वो क्या करते हैं इसको कुछ कम्युनिकेशन मतलब संचार के साधन के रूप में क्या करते हैं वो काम में लेते हैं। थिंक टैंक बोलता है हार्टली का मतलब होता है गर्व से, क्या बोलता है कि नेचुरली, स्वाभाविक रूप से। दैट वाज माय नेक्स्ट पॉइंट, ये क्या होने वाला था, मैं आगे यही बात कहने वाला था। दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेस, थिंक टैंक इज नेवर, वो क्या बोलता है कि ये क्या है, जरूर ही क्या होंगे, कम्युनिकेशन डिवाइसेज है। थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, हु इज नेवर रॉन्ग, वो कहता है कि थिंक टैंक जो है वो कभी गलत नहीं होता, और वापस क्या पूछता है कि कौन कभी गलत नहीं होता, तो सब के सब लोग क्या बोलते हैं, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, सब के सब क्या बोलते हैं कि जो महान और महाबली थिंक टैंक है वो कभी गलत नहीं होते। थिंक टैंक बोलता है देयरफॉर, इसलिए आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम, मैं तुम्हें क्या करता हूं, आगे देता हूं या तुम्हें ऑर्डर देता हूं, किस चीज के लिए, कि तुमको क्या करना है, इन सैंडविचेस को सुनना है। तो ओमेगा क्या करती है, लिसन टू देम, उन्हें सुनना है। आयोटा एंड ऑफ टू ईच अदर पजल, वो एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे कि वो क्या हो गया है, पजल हो गया, मतलब आश्चर्यचकित होकर क्या करते हैं, लिसन टू देम, उन्हें सुनना है। थिंक टैंक बोलता है डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स, तो वो क्या बोलते हैं, क्या तुम्हारे कान के अंदर पत्थर है। अब देखो मार्बल्स जो वर्ड है ये एक्चुअली में अपन काम में लेते हैं हमारे संगमरमर के फॉर्म के अंदर, यानी कि एक तरह से पत्थर के रूप में, लेकिन इनका काफी जगह पर मतलब जो होता है वो कंचा टाइप से भी लिखा हुआ है। तो आई सेड लिसन टू देम, वो कहती है कि मैंने कहा, वो कहता है कि मैंने कहा तुम्हें क्या करना है, इनको सुनना है। मार्सेंस लो वो वेरी लो, वो क्या करते हैं, मार्सेंस जो होते हैं वो उसके सामने झुक जाते हैं। ओमेगा इट शैल बी डन सर, वो कहता है क्या, ओमेगा क्या कहती है कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। दे ईच टेक 2 बुक्स फ्रॉम द केस एंड होल्ड देम टू देयर ईयर, वो सब के सब क्या करते हैं, प्रत्येक जो 2 किताबें लेते हैं बुक केस से और उन्हें अपने कानों के पास मतलब कानों को पास रख देते हैं और क्या करते हैं, लिसनिंग इंटेंटली, ठीक है, और क्या करते हैं, बहुत ही ध्यान से उनको सुनते हैं। आयोटा विस्परिंग टू ओमेगा, वो किसको बोलती है, ओमेगा से। विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, फुसफुसा तो क्या बोलती है, डू यू हियर एनीथिंग, क्या तुमने कुछ सुना। और आयोटा, अब ये यहाँ पर आयोटा नहीं आएगा, एक्चुअली में यहां पर आएगा ये ओमेगा, ठीक है, आयोटा की जगह ओमेगा आएगा। विस्परिंग बैक, वो वापस क्या बोलता है, विस्पर करते हुए, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, फुसफुसाते हुए। विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, ठीक है। नथिंग, वो कहती है कि नहीं, कुछ नहीं। डू यू हियर एनीथिंग, तो वो बोलती है वापस उसको कि क्या तुमने कुछ सुना है, तो वो बोलता है नॉट अ थिंग। ओमेगा एंड आयोटा जंप इन फ्राइट, लेकिन वो क्या बोलता है, बहुत ही लाउडली, मतलब बहुत तेज से बोलता है कि नहीं मैंने कुछ नहीं सुना। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो दोनों होते हैं, ओमेगा और आयोटा होता है, ये डर की वजह से उछल जाते हैं। अचानक से क्या होता है, ओमेगा एंड आयोटा उसको चुप कराने की कोशिश करता है और क्या बोलता है, उसको बोलते हैं कि दे लिसन इंटेंटली अगेन, और वो क्या करते हैं, उसको चुप रहने का इशारा करते हैं, उन बिल्कुल ध्यान से वापस उसको सुनना शुरू करते हैं। थिंक टैंक बोलता है वेल वेल रिपोर्ट टू मी व्हाट डू यू हियर, वो कहता है कि अच्छा आप मुझे बताओ कि अब तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है। और ओमेगा बोलती है नथिंग सर परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा क्या बोलती है कि कुछ नहीं सर, शायद हम जो है वो सही फ्रीक्वेंसी पर नहीं है, सही आवृत्ति पर नहीं है। अब आयोटा बोलती है नथिंग सर परहैप्स द अर्थलिंग्स हैव शार्पर ईयर्स देन वी डू, तो वो क्या बोलते हैं, आयोटा क्या बोलती है कि नथिंग सर, हमने कुछ नहीं सुना, शायद अर्थलिंग्स जो है उनके कान शायद हमसे भी ज्यादा तेज है। तो ये एक पार्ट हमने आज और कर लिया।
अब इसका जो अगला पार्ट है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आपको एक बात मैं और बता देता हूं कि ये अगर आपने ये वीडियोस जो है इनको शेयर नहीं किया है या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है हमारे एग्जाम्स के अंदर, मतलब आपके एग्जाम्स के अंदर। और हम जो है आपके लिए ऐसे ही कंटेंट जो है वो अवेलेबल करवाते रहेंगे। ये बहुत ही एक यूनिक कंसेप्ट है कि हम आपको मतलब एक वीडियो के थ्रू आपको बता रहे हैं आपके चैप्टर की जो हिंदी है वो आरबीसी के लिए ये बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है। ठीक है, तो हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं। एक्चुअली में हम चाहते हैं कि हमारे जो राजस्थान का रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा रहे, और ये जो चीज़ है ये आप दूसरे अपने आसपास जिनको ज़रूरत होती है उनके तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं आजकल के उनको ज़रूरत होती है और उनके पास चलो उनका इतना पैसा नहीं होता है कि वो कोचिंग वगैरह जा सके, लेकिन उनके पास मोबाइल फ़ोन वगैरह जरूर ही अवेलेबल हो ही जाते हैं। तो उनको क्या कर सकते हो आप, इनका लिंक के माध्यम से उनको बता सकते हो कि भाई ये वीडियो है, ये चैनल है, यहाँ पर आपको इस तरह की चीज़ें मिल जाएगी। तो शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है वो इमीडिएटली मिल जाएगा। तो हम इसका अगला जो पार्ट है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू।